संगम नगरी के तट पर आयोजित माघ मेला शुरू हो चुका है और आपको बता दें आज उसका 13वां दिन है। बुधवार को संगम तट पर जनसैलाब उमड़ गया। मेला अधिकारियों की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 85 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। वहीं सीएम योगी ने माघ मेले में एकादशी पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं संतों का अभिनंदन किया। सीएम योगी ने कहा कि आज संगम की दिव्य धारा में 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था, विश्वास और आत्मशुद्धि की पवित्र डुबकी लगाई। ये दृश्य आस्था, सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का जीवंत उद्घोष बन गया है। मां गंगा की करुणा, मां यमुना की पावनता और मां सरस्वती के दिव्य प्रेरणा समस्त श्रद्धालुओं पर सदा बनी रहे। तो देखिए, माघ मेले के तहत यहाँ पे लगातार जो श्रद्धालु हैं वो संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते नजर आ रहे हैं और प्रयागराज में इस तरह से सनातन संगम देखने को मिला है। सनातन का जो गूंज है वो पावन धरती पर उसका जय घोष हो रहा है। संगम में आस्था का महास्नान हो रहा और इसी के तहत तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे प्रयागराज की, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जहां लगातार श्रद्धालु पहुंचते नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति का स्नान आपने देखा कि कल भी काफी संख्या में लोगों ने किया, 85 लाख लोगों ने किया था। आज भी सवेरे से ही काफी भीड़ चल रही है और इसको दृष्टिगत रखते हुए काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कोहरा भी अचानक 1 घंटा पहले बढ़ गया है और जिसको देख करके थोड़ा पुलिस की पेट्रोलिंग और गश्त बढ़ाई गई है ताकि कोई रास्ता न भटके, कोई गहरे पानी में न जाए। इसका इंतजाम किया जा रहा है और सतत निगरानी की जा रही है। आज मकर संक्रांति के स्नान पे लगातार देर रात्रि से स्नान हो रहा है। आज कोहरा है यहाँ पे घाट पे, लेकिन हमारी पूरी टीम जो है सो मौके पे मौजूद है। सारे वरिष्ठतम अधिकारी मौके पे हैं और स्वयं इस स्थिति का जायजा ले रहे हैं। सिचुएशन के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। फाइल सिस्टम संगम पे लागू की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। हमारे जितने भी मैन ऑन द ग्राउंड है वो सारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति को अगर आती है तो उसको कंट्रोल कर सके और उसको तुरंत रिड्रेस कर सके। तो देखिए, संगम में किस प्रकार से आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंचते जा रहे हैं और उसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जहां बेहद खूबसूरत तस्वीरें, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जहां मकर संक्रांति के अवसर पर तमाम श्रद्धालु इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह से ही डुबकी लगाते नजर आ रहे थे। वहीं संगम की रेती पर माघ मेले की ये जो रौनक देखने को मिल रही है, सनातन आपको बताया यहाँ पे जय घोष होता नजर आ रहा है। संगम में आस्था का महास्नान भी यहां पे देखने को मिल रहा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आपको बताएं, अभिषेक सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और यहाँ पे धर्मेंद्र चौधरी भी हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बताएंगे कि किस प्रकार से पावन धरती पर सनातन का जय घोष गूंजता नजर आ रहा है। सबसे पहले अभिषेक के साथ जाना चाहूंगी। अभिषेक, ये बताइए कि कैसा नजारा देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, किस प्रकार से वो यहाँ पे श्रद्धा की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। बताइए, हरिद्वार में क्या नजारा देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं के बीच क्या उत्साह है और कब से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड है हरिद्वार में, लेकिन जो उत्साह है उत्साह कम श्रद्धालु में होता नहीं दिखाई दे रहा है। कल की अगर बात करें तो मकर संक्रांति के स्नान के मौके पर कल भी करीब 5 लाख जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर कड़ाके की ठंड में उन्होंने हरिद्वार में स्नान किया है। और आज भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं सुबह से पहुंचे हुए हैं। हालांकि 6:40 पे सुबह को माँ गंगा की आरती होती है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आरती देखने के लिए अपनी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हद की पैड़ी का क्षेत्र है, शीतलहर चल रही है, कड़ाके की ठंड है, कोहरे की चादर भी यहाँ पर छाई हुई है, लेकिन जो श्रद्धालुओं में उत्साह है वो काफी बना हुआ है। आज दूसरा दिन है मकर संक्रांति के स्नान का। हालांकि जब गंगा आरती होती है तो उस समय गंगा स्नान को रोक दिया जाता है क्योंकि इस समय गंगा आरती में ही सब लोग सम्मिलित होते हैं। तो अभी मैं यहाँ का नजारा आपको दिखाऊंगा कि अभी आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है कि सब लोग यहाँ पर काफी भीड़ आप देख सकते हैं। कड़ाके की ठंड है और
कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ पर गंगा आरती होगी और गंगा आरती को देखने के लिए सभी जो देश भर से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। काफी लोग वहाँ पर जो गंगा घाट है, व्यवस्था की गई है गंगा सभा द्वारा, वहाँ पर बैठ भी गए हैं। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ब्रह्मकुंड है और यहाँ की ही मान्यता है, जब कुंभ लगता है तो यहीं की ब्रह्मकुंड में स्नान होता है और सभी साधु संत यहाँ स्नान करते हैं। तो सामने यहीं पर माँ गंगा की डोली वहां पर रखी जाती है और यहीं पर गंगा आरती होती है। तो कुछ मिनटों के बाद यहाँ पर गंगा आरती होने वाली है और अभी जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं यहाँ पर गंगा मैया की यहाँ पर आरती में सम्मिलित होंगे, गंगा मैया का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद जो स्नान का क्रम है फिर वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस समय जो गंगा की धारा है कोई भी स्नान कर भी नहीं रहा है और लगातार जो गंगा सभा द्वारा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि गंगा आरती के समय स्नान ना करें। जो भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं वो गंगा की आरती में सम्मिलित हो, ना कि स्नान करें। तो अभी स्नान का क्रम रोक दिया गया है और बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर मां गंगा बिल्कुल की धर्मेंद्र, आरती क्योंकि जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं धर्मेंद्र, और साफ तौर पर मैं कुहासा भी देख पा रही हूँ पीछे। लेकिन जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो देखने को मिल रही है, ऐसे में जो कोहरा है या फिर जो ठंड है उसका ज्यादा प्रभाव यहाँ श्रद्धालुओं पर देखने को नहीं मिल रहा। बिल्कुल देखिए, कड़ाके की ठंड है और कोहरे की चादर बिछाई हुई है, शीतलहर चल रही है, लेकिन आस्था ठंड पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें अगर अभी हाल के दिनों की तो ये वो गंगा घाट है जो पूरी तरह से ठंड के चलते सूने पड़े हुए थे और यहाँ इक्का दुक्का ही यात्री या श्रद्धालु नजर आ रहे थे। लेकिन क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है और बहुत ज्यादा मान्यता है मकर संक्रांति के स्नान की, तो यही वजह है कि ठंड पर आस्था भारी पड़ रही है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के कोने कोने से हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, मां गंगा स्नान कर रहे हैं, दान पुण्य करके यहाँ पर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में आज क्योंकि दूसरा दिन है मकर संक्रांति के स्नान का और आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुबह तड़के से यहाँ पर स्नान चल रहा था। गंगा हस्ती पैड़ी की बात करें, यहाँ हस्ती पैड़ी के साथ साथ जो अन्य घाट हैं वहां पर स्नान का क्रम चल रहा था, क्योंकि अब गंगा आरती शुरू हो गई है। गंगा आरती से पहले खुद गंगा सभा ने अनाउंसमेंट करके स्नान बिल्कुल धर्मेंद्र, बेहद अद्भुत नजारा वहां पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे महाआरती को लेकर किस प्रकार से श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह भी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, एक बार उनके पास भी जाना चाहूंगी। अभिषेक, प्रयागराज में मिनी कुंभ का आयोजन हुआ है, लगातार जनसैलाब श्रद्धालुओं का देखने को मिल रहा है, क्या नजारा देखने को मिल रहा है, कितने उत्साहित वहां लोग हैं यहाँ पे मकर संक्रांति के दूसरे स्नान को लेकर? बिल्कुल, मिनी कुंभ कहा जाना ठीक है, लघु कुंभ कहा जाना ठीक है। माघ मेला अपने आप में पौराणिक महत्वता तो रखता ही, और खासतौर पर आज की बात करें तो मकर संक्रांति का ये पावन स्नान, जिसको लेकर ठिठुरन भरी ठंड, कोहरे की चादर और धुंध के बीच इन सभी चीजों को पूरी तरह आस्था ने घुटनों पर ला दिया है। यही भक्त और भगवान के बीच का वो रिश्ता है जो यहाँ सीधे दिख रहा है कि किस तरह बड़ी तादाद में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो उमड़ा है मकर संक्रांति के इस पावन तिथि पर स्नान ध्यान को लेकर, और आस्था की डुबकी लगाने लोग पहुंच रहे हैं। कहां से हैं आप? रायबरेली जिला। रायबरेली दतून करके पहुंच रहे हैं जी। पूरे कंबल उम्बल ओढ़े हुए? हाँ ओढ़े, नहीं ठंड ज्यादा नहीं बस लग रही है, वो तो चल रहा है। तो डुबकी लगाने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, त्रिवेणी नहाना है। पहले भी आए आप लोग? हाँ, कुंभ में आए थे। कैसा है यहाँ व्यवस्था? ठीक है, व्यवस्था बढ़िया है, अच्छा है व्यवस्था। कंबल उम्बल ओढ़े? हाँ आप लोग भी, आप तो पीछे भी तस्वीरें देखते रहिए किस तरह से बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं परिवार के साथ, अपने करीबियों के साथ। छोटे छोटे बच्चे भी ठंड में, ठिठुरन भरी ठंड में यहाँ पर इस पावन घड़ी पर स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। बात भी करेंगे कुछ लोगों से। कहाँ से हैं भाई साहब आप लोग? नहीं, इलाहाबाद से ही है। अच्छा, यहीं से हैं, लोकल हैं? लोकल जा रहे हैं सुबह सुबह जा रहे हैं लगाने हैं? यस यस। ठंड बढ़ गई है थोड़ी आज? नहीं, नॉर्मल है नॉर्मल लग रही है, हम यहीं के लोकल लोग भी हैं, लेकिन देश भर के हर एक राज्य से लोग, अभी हम बात कर रहे थे तो तमाम
राज्यों से लोग आए हुए हैं, विदेशों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस एरिया को पूरी तरह नो व्हीकल जोन भी घोषित कर दिया गया। कोई आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या एडमिनिस्ट्रेशन की भी गाड़ी आपको नजर नहीं आएगी। बिल्कुल और अभिषेक, किस यानी तरह कि वो चारों तमाम तरफ लोग धुंध दिख जिन्होंने रही है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई थी, वो सभी लोग यहाँ पे मिनी कुंभ माघ मेले में भी उत्साहवर्धन और उत्साहित नजर आ रहे हैं, उसका भी अनुभव लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आपके पास आऊंगी अभिषेक, लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं अयोध्या से। एक बार उनका भी रुख कर लेती हूँ। अनिल, अयोध्या में क्या नजारा देखने को मिल रहा है? लोगों में क्या उत्साह है? आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे लोग यहाँ पे? देखिए, जिस तरह से कड़ाके की ठंड है, लेकिन ठंडक की क्या मजाल जो इन श्रद्धालुओं के पैरों में बेड़ियां लगा सके। आपको मैं बताऊं कि प्रातः यानी ब्रह्म मुहूर्त से सवेरे 4 बजे से श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं और वो सभी श्रद्धालु कलकल करती मोक्षदायिनी माता सरयू की अविरल धारा में डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे का उद्घोष होता है और उसके बाद निकल पड़ते हैं श्रद्धालु तमाम मठ मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए। मैं घाटों की तस्वीरें दिखाऊं तो आपकी नजर जिस तरफ भी जाएगी जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद नजर आएंगी। साथ ही साथ जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ पूरी तरह से राममय होते नजर आएंगे। देखिए, जिस तरफ भी आप देखेंगे तमाम श्रद्धालु हैं, तमाम वो लोग हैं जो आज इस मकर संक्रांति के मौके पर अयोध्या पहुंचे हुए हैं और अयोध्या पहुंचने के बाद वो राम नाम की इस जो अविरल धारा इसमें डुबकी लगाते हैं। हमारे साथ महाराज जी लोग हैं, मैं उनसे जुड़ूंगा। महाराज जी, आज मकर संक्रांति में स्नान करने आए, अभी स्नान किए, कैसा लग रहा है और क्या महत्व होता है इसका? आज के दिन सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस मकर मास में माघ, यह बड़ा पुण्यप्रद है। आज के दिन तीर्थराज प्रयाग में, काशी में, श्री अयोध्या यस्य वैकुंठम सरयू विरजा नदी, ये तो साक्षात भगवान श्री राम की पुण्यमयी भूमि है। और आज के दिन स्नान करने से समस्त प्रकार के अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन तिल के साथ स्नान करने पर मनुष्य समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होता है, ऐसा हमारा शास्त्रीय विधान है। शास्त्र में ऐसी आज्ञा आचार्य जन करते हैं। तो आज के दिन अयोध्या के आसपास के सारे क्षेत्रों के सारे महानुभाव, सब भक्तगण राम जी का दर्शन करने के लिए और यहाँ पर सरयू मैया का दिव्य स्नान प्राप्त करने के लिए आते हैं। अयोध्या के सारे संत जन आज पधार ही रहे हैं क्रमशः, और आपके माध्यम से देख रहे समस्त दर्शकों को भी मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। भारतीय वर्ष का यह एक विशेष पर्व है जो समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, कड़ाके की ठंडक है, लेकिन ठंडक में श्रद्धालु भारी संख्या पहुंचे। मैम, कहाँ से आई हैं आप? अमेरिका से आए हैं। अमेरिका से आई हैं। स्नान हो गया? ठंडक बहुत ज्यादा, उसके बाद भी ठंडा बहुत ज्यादा है। इसके बाद की एकदम हिंदी थोड़ा आता है। अच्छा अच्छा लगा है। अच्छा लगा। अयोध्या में आई हैं, व्यवस्थाएं कैसी दिख रही है अयोध्या में? एकदम अच्छा है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए, अदरवाइज अच्छा है। अच्छा, अमेरिका से आई हैं आस्था की डुबकी लगाने रामनगरी अयोध्या। अब कहाँ जाना है अयोध्या में? 4 धाम करना है। फर्स्ट बनारस जाना है, बिल्कुल अनिल, यानी कि राम नाम की जो गर्मी है वही वजह है कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो लगातार बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचते नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौधरी हैं। धर्मेंद्र, क्या स्थिति देखने को मिल रही है? राम नाम की गर्मी है, यही वजह से इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाआरती शुरू होने में कितनी देर बची है धर्मेंद्र? बिल्कुल, देखिए इस समय आरती यहाँ पर हो रही है। जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पर आरती में भाग ले रहे हैं और आरती देख रहे हैं। तो माँ गंगा की जो सुबह की आरती है वो की जा रही है और स्नान का क्रम इस समय हालांकि बंद है और आस्था का एक अनूठा संयम, एक इच्छा यहाँ पर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड है लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। सभी समय गंगा आरती इस समय चल रही है और आप इस समय जय घोष, घंटे घड़ियालों की जय घोष सुनाई सुन सकते हैं। साथ ही माँ गंगा की समय आरती हो रही है और जो यहाँ पर तीर्थ पुरुष है या अन्य लोग हैं वो सभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरती यहाँ पर श्रद्धालुओं को दिलवा रहे हैं और यहाँ पर आरती, क्योंकि अब आरती संपन्न हो गई है और सभी जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। मैं एक बार आपको यहाँ पर इस आरती का यहाँ पर जो आए हुए श्रद्धालु हैं उनका नजारा दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि जो तीर्थ पुरोहित है सभी आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर आरती दिला रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। अभी यहाँ पर आरती संपन्न हुई है। सभी लोगों ने यहाँ पर
आरती में जो श्रद्धालु आए थे देश के कोने से, उन्होंने माँ गंगा की आरती की है, माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है। और अब स्नान का क्रम शुरू होगा। ये जो श्रद्धालु आए हैं अभी स्नान करेंगे और स्नान करके पुण्य अर्जित करेंगे। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आरती हो गई है। अब चूंकि दूसरा दिन है मकर संक्रांति का और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, तो स्नान का क्रम होगा। कल की बात करें तो करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में स्नान किया था और आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कल मकर संक्रांति के दिन एकादशी की तिथि थी और एकादशी में काफी लोग जो व्रत रखते हैं वो खिचड़ी नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं। तो कल स्नान का दिन था और आज जो दान का दिन है, तो जो खिचड़ी कल दान नहीं कर पाए तो आज खिचड़ी खाने का भी दिन है और खिचड़ी दान करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो आज मकर संक्रांति के दिन जो कल लोग स्नान किए हैं वो भी आज दान इत्यादि करेंगे और आज जो लोग यहाँ पर स्नान करेंगे तो वो भी पुण्य अर्जित करेंगे दान करके। तो आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि शीतलहर चल रही है, काफी कोहरे की चादर यहाँ पर छाई हुई है, काफी ठंड है, लेकिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी माँ गंगा की आरती में सब लोग सम्मिलित हुए हैं और अभी स्नान का क्रम चलेगा। सभी लोग गंगा में स्नान करके पुण्य अर्जित करेंगे। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तो ये नज़ारा बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हुए हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हरिद्वार की, किस प्रकार से प्रयागराज की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो रोशनी से जगमगा उठा है पूरा संगम। पावन धरती पर सनातन का जय घोष गूंजता यहाँ नजर आ रहा और संगम में आस्था का महास्नान करने के लिए तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो देखिए किस प्रकार से टेंट की सुविधा उपलब्ध की गई है और तमाम सुविधाएं यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए है। रौनक देखने को बनती रही है और सुबह से ही आपको बताया यहाँ पे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे। तो देखिए कड़कड़ाती ठंड का कोई प्रभाव यहाँ श्रद्धालुओं पर देखने को नहीं मिल रहा। राम नाम की गर्मी है और यही वजह है कि मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए श्रद्धालु यहाँ पे भारी संख्या में उमड़े हुए हैं और माघ मेले की रौनक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे। कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ है, धुंध की चादर के बीच। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले में खासतौर पर मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं यहाँ पर और तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह बड़ी तादाद में लोगों का जो जत्था है, हुजूम है, वो संगम घाट की तरफ बढ़ता यहाँ पर नजर आ रहा है। देश विदेश से, अलग अलग राज्यों से लोग। कहाँ से हैं भाई साहब? पीलीभीत से है। अच्छा, हाँ, तो पहले भी आ चुके हैं? हाँ, पहले भी आ चुके हैं। अच्छा, आज मकर संक्रांति हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और भी परिवार के लोग हैं साथ में? बहुत लोग हैं सर, बहुत लोग पीलीभीत से। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। सर कहाँ से हैं? हम लखनऊ हिंदुस्तान मीडिया से हम भी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो जा रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त। कल एकादशी थी, आज द्वादशी है उपरांत। आज स्नान होंगे गंगा मैया के और आनंद लिया जाएगा। बिल्कुल। व्यवस्थाओं को लेकर कहें तो कैसा? फिलहाल तो अभी हमको बहुत अच्छी व्यवस्था योगी जी की लग रही है। आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। पिछले साल तो हम लोग बहुत चले थे, अब की तो थोड़ा सा ही। तो देखिए और भी लोग इसी तरह। हम लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। दातून करते करते सुबह। हाँ, 10 रुपए का 3 दातून लिए हैं। दातून बॉय ने इसको फेमस कर दिया है, लेकिन ये है कि व्यवस्थाएं महाकुंभ से भी अद्भुत हैं और इस व्यवस्था को लेकर यही कहना चाहेंगे कि पेट्रोल 250-300 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन वोट योगी जी और मोदी जी को ही जाएगा, क्योंकि इतना अद्भुत जो है नज़ारा जो है और किसी सरकार में देखने को ना मिला है ना मिलेगा। सहमत हैं हम लोग इससे। देखिए खासतौर पर यह कहा जा रहा था मेला प्रशासन की तरफ से भी तकरीबन 1 करोड़ लोग आज और कल मिलाकर स्नान करते नजर आएंगे और वैसी ही कुछ तस्वीरें कमोवेश दिख भी रही हैं जिस तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जिस तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं आज शाम तक, दिन के बाद तक मुहूर्त है, शाम तक यानी जो स्नानार्थी हैं, आस्था की डुबकी लगाने वाले लोग हैं, वो जिस तादाद में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन ये आंकड़ा आज 1 करोड़ यानी आज और कल मिलाकर 1 करोड़ पार करता नजर आएगा। भाई साहब कहाँ से हैं आप? बोकारो स्टील सिटी। अरे वाह, तो कैसा लग रहा है यहाँ?
बहुत सुंदर यहाँ दृश्य दिख रहा है। मकर संक्रांति में खास तौर पर आए हैं आप? हाँ हाँ, यस यस। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में परिवार के साथ डुबकी लगाएंगे। जी जी हाँ। कैसी व्यवस्थाएं लग रही हैं? व्यवस्था बहुत अच्छी लग रहा है, देख रहे हैं बहुत सुंदर है सब सारा चीज़। अभी तो घूमे नहीं, अभी तो जा ही रहे हैं। अंदर एंटर कर रहे हैं। जी। सुरक्षा के इंतजाम कैसे लग रहे हैं? सुरक्षा भी बहुत अच्छे है, सब प्रशासन लोग अच्छे से लोगों को बता भी रहे हैं कि आप इधर जाइए, आप उधर जाइए, सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं देखिए, और इसी तादाद में जो लोग हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं लगातार पहुंचते हुए। अभी तो बहुत सुबह का वक्त है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं जैसे कि सर्दी हो, कोहरा हो, हल्की ठंड भी है, कोई भी रास्ते की दीवार नहीं बन सकती आस्था यानी भक्त और भगवान के बीच। और वैसी ही कुछ तस्वीरें यहाँ नजर आ रही हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। बस बहुत हुआ, खाने में मिला जहर।